में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसका ये टॉपिक में चल रहा था क्राउन रूल, जो कि 1858 से लेकर के 1947। तो इसका पार्ट 2 है जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो इसका पार्ट 1 है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक है, उसमें वो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है दोस्तों, जो भी आपने अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो आपके पास जाए। और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी आपको मिलेगा, उसका लिंक भी आपको मिलेगा। उस पर भी मैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डालता हूँ यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, तो उनको भी आप जो है जा करके फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। जो हमारा क्राउन रूल है, द क्राउन रूल पार्ट 2, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो जो पार्ट 1 है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक मैंने बता दिया था उसमें। तो 1919 के बाद क्या हुआ, 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन जो है आया, साइमन कमीशन लेकर के आए। तो गो बैक साइमन के नारे जो है वो लगे बहुत ज्यादा। गो बैक साइमन के नारे इसलिए लगे क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें क्या था, बेसिकली मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए। हुआ क्या था, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, 1919 था, उसमें क्या था बेसिकली कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे हर 10 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि उसका विरोध इतना होने लगा कि उसको 8 साल बाद ही जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया, या उसका विरोध होने लगा। तो उसको करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया, एक कमीशन बुलाई जो थी साइमन कमीशन, जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे जो है ब्रिटिशर्स थे, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है। तो इस चीज को लेकर के जो इंडिया लीडर्स थे उस टाइम पे, इंडिया के जो लोग थे, स्पेशली लीडर्स थे, उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने उस चीज का विरोध कर दिया गया और गो बैक साइमन के नारे उसमें बहुत ज्यादा लगाए, इसमें खुल करके उसका विरोध किया गया। ठीक है। तो ये था, ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद क्या है, साइमन कमीशन आई। उसके बाद एक हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस गई नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस उसमें गई लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने बुलाया ही नहीं, और जो लीडर्स थे उनको लेकर के उन्होंने क्या किया, मीटिंग कर ली और एक क्या बनाया, व्हाइट पेपर बिल जो है वो पब्लिश कर दिया लंदन के अंदर। ठीक है। अब हुआ क्या, साइमन कमीशन हुआ एक, ठीक है, 3 डिस्कशंस हुए, मतलब जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हुई, और व्हाइट पेपर और जेएससी रिपोर्ट, ये चारों चीजें बनकर के आई। और इन चारों चीजों के बाद क्या हुआ, क्या बन करके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बन करके तैयार हुआ, इसके बाद हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, बेसिकली जो हमारा आज का संविधान है, जो आप संविधान देख रहे हो, उसमें बेसिकली 50% जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। यूं समझिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एज इट इज मैं कह सकता हूं, या मोस्टली चीजें उसमें से वो ले ली गई थी। भारतीय संविधान क्या है, किस तरह से बना है, क्या क्या चीजें उसमें ली गई, कहां कहां से, इसके बारे में मैं जो है एक अलग से वीडियो डालूंगा, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज को लेकर के। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना वो क्या था, सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था। ठीक है। अब तक के जितने एक्ट बने उसमें लेंथीएस्ट एक्ट था। 321 सेक्शन थे इसमें, और टोटल 10 इसमें शेड्यूल्स थे। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर की इसमें बात करी गई थी, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, ये 3 लिस्ट इसमें बनाई गई थी। तो फेडरल जो है वो बेसिकली सेंट्रल, प्रोविंशियल जो प्रांतीय राज्य थे उनके लिए, और कंकरेंट में दोनों मिलकर के काम करेंगे। और इन तीनों लिस्ट से जो भी चीजें, जो भी जो है सिस्टम्स हैं, जो भी चीजें हैं वो इन तीनों लिस्टों में नहीं आएगा, उसको वायसराय देखेंगे, अदर मैटर्स को वायसराय देखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आने के बाद जो है डायरेक्टरी सिस्टम, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसे क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आए, जो कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की
बात करती है। ठीक है, और 6 प्रोविंशियल जो थे उनमें मतलब 11 में से 6 प्रोविंशियल में बाइकैमरलिज्म लाया गया। बाइकैमरलिज्म क्या है? अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे कि आज हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, ये हुआ। और साथ ही साथ क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरल, जैसे जो है वोटिंग राइट जो है वो सेपरेट कर दिया गया, जैसे कि पहले मुस्लिम्स के लिए था, फिर सिख्स के लिए किया गया। तो ये क्या किया? डिप्रेस्ड क्लास के लिए किया गया, वुमेन्स के लिए किया गया और लेबर के लिए गया, लेबर क्लास के जो लोग थे उनके लिए किया गया। ठीक है, और काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ 10% जो है पीपल्स को वोटिंग राइट दिए गए और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये लेकर के आए गए। उसके बाद जो है फेडरल कोर्ट लेकर आए, फेडरल कोर्ट बनाया। सिंध और बॉम्बे को अलग कर दिया गया, ऐसे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, इंडिया और बर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन सब के बावजूद भी क्या हुआ? ये सारी चीजें करी गई, लेकिन सब के बावजूद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या हुआ? एक फेलियर साबित हुआ। रीजन ये था कि क्या करना था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था, जो कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे, सबको मिलाकर के चलना था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका प्रिंसली स्टेट जो है बेसिकली वो राजा उनको हैंडल करते थे, उनके इंटरनल मैटर्स के जो फैसले वो राजा लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, जिससे ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था वो क्या हो गया? एक फेलियर साबित हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? ये सारी चीजें चली रही थी, इसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार सेकेंड आ गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वर्ल्ड वार सेकेंड, जो कि 1939 में शुरू हुआ। अब जो जर्मनी में नाजिज्म चल रहा था, हिटलर ने जो क्या किया, नाजिज्म चल रहा था, हिटलर ने, उन्होंने ब्रिटेन पे ऊपर प्रेशर बनाया कि वो कभी भी ब्रिटेन को क्या करेंगे? कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी ब्रिटेन को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? जब ये चीजें आ गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो क्राउन जो थे वहां के, और जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का, वो एकदम से हिल गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें उसमें होने लगी। तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया? एक अगस्त ऑफर दे दिया, जो कि अगस्त ऑफर में उन्होंने क्या कहा कि 20 फरवरी 1947 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इट मीन्स उसको आजादी दे देंगे, हम उसको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, और 3 जून 1948 में जो है बेसिकली माउंटबेटन। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जब आजादी की बात आने लगी तो फिर संविधान की भी बात आने लगी और पार्टीशन की बात आने लगी। बात क्या हुई कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री वो बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि प्रधानमंत्री वो बने। तो इन दोनों का विवाद थोड़ा सा इतना बढ़ गया कि क्या हुआ? इन्हीं के कारण बस फिर क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो पार्टीशन हुआ। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? जो है इनका जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व कराया और इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो पार्टीशन हुआ। ठीक है, उसके बाद 14 और 15 अगस्त रात 12 बजे करीब जो है 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आजादी मिल गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने जो है भारत के प्रधानमंत्री पहले, और मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इन दोनों को शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये क्या था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थी 1935, उसकी मेन प्रोविजंस। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि आपका लास्ट पार्ट है क्राउन रूल का। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो 1950 में बन करके तैयार हुआ और उसमें ही फिर वो लागू हुआ। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसमें लगभग 60 देशों का संविधान जो है वो पढ़ा गया था और उससे काफी सारी चीजें ली गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो थी, ठीक है, उनको मतलब करा गया, जो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। गवर्नर जनरल का भी उस टाइम पे रोल था। और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस जब तक भारतीय संविधान ना बना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन करके तैयार हुआ और तभी वो लागू हुआ। ठीक है, तो उतने जो है क्या हुआ, उस टाइम तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो चलता रहा इंडिया के अंदर। और 1950 26 जनवरी 1950 जो है वो क्या हुआ? भारतीय संविधान जो है वो लागू हो गया। हालांकि बना ये 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950
50 को। ठीक है, तो ये था पूरा जो है द क्राउन रूल का सेकंड पार्ट, और जो है कंप्लीट इसके बारे में मैंने बता दिया है।